इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मेरे प्रेगनेंसी की जर्नी लड़के की है, इसीलिए मैं सारी चीजें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। 5वां महीना शुरू होते के साथ साथ हमें समस्याएं और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आने लगती है अपने प्रेगनेंसी में। मेरे साथ क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चीजें मेरे 5वें महीने में हो रही थी, आज के इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करूंगी। कौन कौन से प्रिडिक्शंस जो थे वो मेरे प्रेगनेंसी में मैच हो रहे थे, ये भी बताऊंगी। कौन कौन सी ऐसी कॉमन चीजें थी जो मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में हुई थी मेरे 5वें महीने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, 5वां महीना शुरू होते होते हमें बेबी के जेंडर को जानने की इच्छा और ज्यादा बड़ी लगने लगती है, क्योंकि हम अपने डिलीवरी के नजदीक जा रहे होते हैं। तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि काश पहले पता चल जाता, तो मैं उसी हिसाब से अपनी लाइफ प्लान करती। आशा करती हूँ इसी उद्देश्य से आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मेरे साथ भी यही सेम चीजें होती थी और मुझे भी काफी उत्सुकता रहती थी ये जानने की कि मुझे क्या होगा। गाइज, जब मैं प्रिडिक्शंस के वीडियोस देखती थी ना, तो उसके बाद मुझे काफी अच्छा और काम फील होता था, रिलीफ फील होता था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो सबसे पहली चीज जो मुझे मेरे 5वें महीने में दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में महसूस हो रही थी वो थी वॉमिटिंग बिल्कुल बंद हो जाना, बिल्कुल ना आना, बिल्कुल ना महसूस होना। क्योंकि महसूस कभी कभी होती थी पहले, लेकिन 5वें महीने में बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। पर्टिकुलर कोई कोई ऐसी चीज थी जिससे मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग फील होने लगती थी, बट 5वें महीने में मैंने वो सारी चीजें खाई है जो जिससे मुझे पहले वॉमिटिंग आती थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज थी, क्योंकि वॉमिटिंग जब मुझे आती थी तो मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी पाती थी। तो ये मेरे लिए काफी एक मतलब बड़ी अचीवमेंट हो गई थी मेरे प्रेगनेंसी में। आशा करती हूँ आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। गाइस, जब हमारा दूसरा तिमाही शुरू हो जाता है ना, तो हमें जो भी समस्याएं, जो भी पेन, ये सारी चीजें जो होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे बहुत ज्यादा बैक एक रहना, बहुत ज्यादा पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, ये सारी चीजें हमें कम महसूस होने लगती है। मेरे साथ भी यही चीज हो रही थी। 5वें महीने में आते आते तक मेरा काफी ज्यादा जो पेन था उसमें मुझे रिलीफ मिल गया था। पैरों में भी जो जलन हमेशा रहता था उसमें भी थोड़ा मुझे ऐसा लगने लगा कि कम हो रहा है। और पैर में बहुत ज्यादा मुझे दर्द भी रहता था, वो भी चीज कम हो गई। वाइट डिस्चार्ज की समस्या बढ़ गई थी, मिल्क डिस्चार्ज की समस्या बढ़ गई थी। मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में ये चीज हुई थी कि मिल्क डिस्चार्ज और वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होने लग गया था प्रेगनेंसी में 5वें महीने में। हालांकि लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपको मिल्क डिस्चार्ज और वाइट डिस्चार्ज हो तो आपको लड़का होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक लड़का होने का लक्षण है। कमेंट करके बताओ आपके साथ भी ये चीज हो रही है या नहीं। पेट बहुत ज्यादा दिखना, मेरे 5वें महीने में काफी ज्यादा पेट मेरा दिखने लग गया था दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में। ऐसा लगता था कि मेरा 8वां महीना या 9वां महीना चल रहा है। कई लोग मुझसे पूछते थे कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है, जब मैं अपने चेकअप के लिए जाती थी डॉक्टर के पास। तो वो लोग शॉक्ड हो जाते थे जान के कि 5वां महीना चल रहा है, इतना ज्यादा पेट दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है गाइस कि ये कोई खराब चीज है या कोई अच्छी चीज है। किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि किसी किसी का बॉडी उस तरीके का होता है कि वो ज्यादा ग्रो करता है। तो मेरे साथ भी यही चीज हो रही थी। ऐसा नहीं कि अगर आपका पेट कम दिख रहा है तो आपका बच्चा अनहेल्दी होगा, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि बेबी का वेट किस तरीके से आ रहा है अल्ट्रासाउंड में, आपको बस ये चेक करना है। बेबी मूवमेंट अच्छे से कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि आपका पेट ज्यादा निकला या आपका पेट कम। 5वें महीने में मेरा एक एनामोली स्कैन हुआ था, जिसके लिए मुझे 2500 रुपीज चार्ज हुए थे। और उस टाइम पे 2022 चल रहा था गाइज, और जब मैंने 2025 में ये चीज करवाई तो भी मुझे 2500 से 3000 के रुपए के अराउंड में ही चार्ज हुए थे। अनामोली स्कैन में मेरे बेबी का जो प्लेसेंटा का पोजीशन था वो एंटेरियर था, दोनों ही टाइम पे, दोनों प्रेगनेंसी। और मेरे बेबी का वेट भी जो था वो दोनों टाइम पे सेम ही था, कुछ पॉइंट का अंतर था बट सेम था दोनों टाइम पे। मेरा वेट भी कुछ हद तक सेम ही था, बट मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी में मेरा वेट थोड़ा ज्यादा गेन हुआ था, दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी में कम वेट गेन हुआ था। फेस बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था और पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ब्रेस्ट के एरिया पे, नेक के एरिया पे और अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी, और फेस काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था और स्मूथ हो गया था। एक भी पिंपल, एक्ने मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलते थे। ऐसा मुझे फील होता था कि मैं पूरी वाइट हो गई हूँ और स्किन काफी अच्छी हो गई थी। एक समस्या बहुत यूनिक हो रही थी मेरे दोनों प्रेगनेंसी में गाइस, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा मेरे बॉडी से हीट निकल रहा है, मुझे हमेशा मेरा जो बैक का एरिया है वो हमेशा पसीने से भींगा रहता था, इतनी ज्यादा मुझे गर्मी लगती थी। मैं हमेशा एसी में रहती थी। अगर मैं नॉर्मल फैन में रहती थी तो मुझे बिल्कुल बेयर में नहीं कर पाती थी, और ऐसा लगता था कि मेरी सांस फूल रही है। बहुत ज्यादा प्यास भी लगता था, मैं हमेशा अपने साथ एक बॉटल कैरी करती ही थी। और हमेशा
पानी पीते रहती थी। पूरे दिन में मैं 3 लीटर से 4 लीटर पानी पी जाती थी और उसके कारण स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी मेरे दोनों प्रेगनेंसी में, क्योंकि बिना एसी के मैं सो ही नहीं पाती थी, रह ही नहीं पाती थी। इनफैक्ट मैं जब अपने ससुराल गई थी तो वहाँ मेरे ही रूम में सिर्फ़ एसी नहीं लगा हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादातर रहती नहीं हूँ, तो गर्मी भी वहाँ बहुत कम पड़ती है। तो इसीलिए वहाँ पे लोग एसी नहीं यूज़ करते उतना। लेकिन जब मैं वहाँ रहने गई तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वहाँ जाके वो यही था कि मैंने एसी लगवाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो वो चीज़ मेरे दोनों प्रेगनेंसी में हुई है। तो समस्या बोल लो या सिम्पटम बोल लो, जो भी आप समझ सकते हो वो समझ लो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मेबी आपको भी लड़का हो। क्रेविंग्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 5वें महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी मुझे क्रेविंग्स होने लग गई थी। पहले बेटे की प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था, उसके जस्ट अपोज़िट मेरे दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी में मुझे तीखा खाने का मन करता था। ऐसा लगता था कि मैं हमेशा गोलगप्पे खाऊँ, तीखी-तीखी चीज़ें खाऊँ, अ, ऐसा मतलब कुछ भी खाना भी अगर मैं नॉर्मली खा रही हूँ ना, कोई भी जैसे ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर कुछ भी कर रही हूँ ना, तो मुझे उसमें 2-3 मिर्च तो चाहिए ही चाहिए। थोड़ा-सा स्पाइसी खाना मुझे चाहिए ही चाहिए। मेरे दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ था मेरे साथ। इसके जस्ट अपोज़िट मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी में मुझसे थोड़ा-सा भी तीखा, मिर्च या चटपटा चीज़ खाया नहीं जाता था। चिकन एक ऐसा चीज़ था जो मुझे मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पसंद था। चिकन और चाउमीन, ये 2 चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में, तो ये अभी तक कंटिन्यू है। हेयर फॉल की समस्या मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में भर-भर के हुई है गाइज़। 5वाँ महीना आते-आते तक तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मेरा ये जो हेयर फॉल की समस्या है वो इतनी बड़ी बन जाएगी कि मैं टकली ही हो जाऊँगी लिटरली। इतना ज़्यादा बाल गिर रहा था मेरा, मतलब मुझे हर कॉर्नर पे अपने ही बाल दिखते थे। मैं बाल झाड़ नहीं पाती थी, मैं हेयर वॉश नहीं कर पाती थी। मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया, शैम्पू ट्राई कर लिया अलग-अलग, फिर मैंने अपना डाइट प्लान जो था वो भी चेंज कर दिया, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम आपको सपने आते थे क्या? मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, जैसे फलों के सपने या फिर किसी बेबी के जेंडर को लेकर के सपने। मुझे ऐसा कभी भी नहीं हुआ है मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में। ट्रैवलिंग के दौरान मुझे सफोकेशन फ़ील होने लगता था। ऐसा लगता था कि मैं ब्रीथ नहीं कर पाऊँगी, मुझे साँस नहीं आ रही है। तो ये समस्या मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में हुई थी और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फ़ील होने लगती थी। कई बार तो वॉमिटिंग हो भी जाती थी ट्रैवलिंग के दौरान। यही छोटी-छोटी चीज़ें थी गाइज़ जो मुझे मेरे 5वें महीने में मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में महसूस हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस भी थे जो सही साबित हुए थे। 5वें महीने के आखिरी दिनों में मेरे दोनों बेटों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। पहले बेटे ने 19वें सप्ताह में और दूसरे बेटे ने 21वें सप्ताह में मूवमेंट स्टार्ट किया। राइट साइड में मूवमेंट स्टार्ट किया था दोनों ही बच्चों ने। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा राइट साइड में ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो ये एक लड़का होने का लक्षण है, जो कि मेरे प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही साबित हुआ। लीनिया नाइग्रा लाइन बनना स्टार्ट हो गया था। पहले बेटे की प्रेगनेंसी में कंप्लीट बन गया था, दूसरे बेटे की प्रेगनेंसी में आधा बना था, बट ऊपर का जो लाइन था नाभि से ऊपर, वो टूटा-टूटा था। 9वें महीने आते-आते तक पूरा कंप्लीट बन गया था, लेकिन दोनों प्रेगनेंसी में लीनिया नाइग्रा जो लाइन होती है, वो कंप्लीट बन गई थी और ये एक लड़का होने का लक्षण है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी लाइन कंप्लीट बने आपके प्रेगनेंसी में, तो आपको लड़का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरे प्रेगनेंसी में सही साबित हुआ। अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें मैच होती है, तो मेबी आपको भी लड़का ही हो। कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट तो कर ही सकते हो, अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।